शिवाय का अच्छा, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? जैम और पिकल। जैम और न्यूट्रिशन किस प्रोसेस नाम नहीं मोरिश ब्रांड नेम है, हेल्दी फूड्स का। तो कैसा आपको लगता है सेल आउट कैसा होता है प्रोडक्ट्स? जितना बना तो बिक जाता है। अच्छा, मतलब आपको जितनी डिमांड होती है उतना बनाते हैं या आप अपने हिसाब से अपनी जितनी आपकी कैपेसिटी है? मतलब मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम बनाते हैं, वो सेल आउट करते हैं। कहने का मतलब है अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है उतना ज़्यादा बन पाता है नहीं तो अभी उस हिसाब से डिमांड है या जितनी आपको डिमांड आती है अकॉर्डिंगली आप उसको उस तरह से बनाते हैं? क्योंकि ज़्यादा जैम नहीं करते हैं तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है डिमांड होती है उसी हिसाब से। तो आप कभी चेंज करना चाहा आपने कि एप्पल जैम जो मार्केट में मिलता है या वट एवर जैम जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसमें आपने कुछ एड ऑन किया हो ताकि चेंजेस की थी, बहुत सारी चेंजेस की जो मतलब ठीक चल रहा है। मतलब इवेलुएट किस बेसिस पे करते हैं आप जब आप कोई एक जैम बनाते हैं कोई प्रोडक्ट बनाते हैं फिर आप उनमें से कोई अपना वैल्यूएशन या कोई चेंज लाते हैं इनोवेशन लाते हैं वो किस तरह से आप करते हैं फाइनलाइज कि हाँ ये चेंज जो है ये सही है और ये मार्केट में चलेगा? जो हमारा एरिया वहाँ पर होता है हम उनको ऐसे ही फीडबैक देते हैं, वो देखते हैं उनकी रिव्यूज क्या होती है तो उस बिहार पे हम फिर ये देते हैं। हाउ डू यू फील कि चेंज चाहिए इस सब में? और चाइनीज तो चाहिए मतलब इसमें आपको एक सर्वे होगा ना कि मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट बिकता है लाइक अगर हम जो अभी सब जो भी कस्टमर है वो भी डिटेल देखता है फिर प्रोडक्ट लेता है किसी साल से तो कितना बड़ा यूनिट है आपका? यूनिट अभी छोटा है लेकिन मैंने असल में मुझे ओडी से हमें आया था ये स्वीट कार्ड, फिर मैंने इंडिया मार्ट पे और एक्सपोर्ट इंडिया पे क्यूरीज उनको बायर्स को, तो वहाँ से मैं मुझे लगा कि डिमांड जो है वो लाइक करते हैं फ्रोजन में, वो अवेयर करना होता है। तो मैक्सिमम हमारी जो एक्सटेंशन डील्स है यूनिवर्सिटी की आपको पता होगा कृषि विज्ञान केंद्र तो उनका काम होता है डिसमिनेट द टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन जनरेटेड बाय द यूनिवर्सिटी और बाय द एनी डिवीजन ऑफ व्हाटएवर। तो जो फूड साइंस टेक्नोलॉजी की जितने भी इनोवेशन है रिसर्च है इट शुड रीच टू द फार्मर्स सो दैट वी कैन से दैट वी हैव डन समथिंग इन दिस काइंड ऑफ इन दिस टाइप ऑफ फील्ड। तो क्या होता है हमें यहाँ पे जितनी भी मतलब अगर पिकल में हमने कोई चेंज लाई पिकल में हमने कोई इनोवेशन लाया वो हमने जब स्टैंडर्डाइज किया बाय आवर रिसर्च देन वी पुट इट इनटू द फील्ड। हम यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं फिर इनको दिखाते हैं जो फार्मर्स हमारे होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं उनको यहाँ पे वो सारी डेमोन्स्ट्रेशन हम दे देते हैं। तो मैक्सिमम हमारा जो टारगेट होता है यहाँ पे हमारा देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है लोग क्या चाहते हैं। तो पिकल की डिमांड यहाँ ज़्यादा है और हमारा पिकल माशाल्लाह बहुत अच्छे से बिकता है। हमारे जो हमारे टेक्निकल है वसीम साहब ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पिकल बनता है मिक्स्ड वेजिटेबल पिकल भी और हम मशरूम पिकल पे भी काम करते हैं क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे जो डिमांड है हमारी मिक्स्ड वेजिटेबल पिकल से ज़्यादा पे मशरूम पिकल की भी डिमांड है। तो उसको भी हम अच्छे से प्रोसेस करके बहुत अच्छे से मतलब मिक्सिंग वगैरह जो उसकी इंग्रेडिएंट्स की है उस लेवल पे लाते हैं कि उसका जो टेस्ट है एनहांस करके उसको हम मार्केट करते हैं फिर ठीक है। लेकिन हमारा जो मार्केट है अभी फ़िलहाल के लिए यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ है वी हैव नॉट गॉन अवे फ्रॉम दैट लेकिन हमें FSI की भी रजिस्ट्रेशन हुई है वी कैन सेल इट आउटसाइड ऑल्सो बट लेकिन हमारी डिमांड यहाँ पे उतनी ज़्यादा होती है। और हमारा फोकस ये रहता है कि वेन एवर देयर इज अ गलट व्हेन देयर इज एनी प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट वेजिटेबल्स आर देयर एट ऑफ लोअर मार्केट रेट बहुत लो लेवल पे होती है कम होती है गलट में जब मार्केट में आता है तब जाके हम उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं सो दैट कि जो हमारा प्रोडक्ट है एज यू पीपल माइट बी नोइंग उसका जो वैल्यू है उसका जो कॉस्ट है वो कम आ जाए और ताकि हम सेल भी उसको उस अमाउंट पे करें ताकि लोग कंज्यूम कर सके या अफोर्ड कर सके। ओके देन हमारे और प्रोडक्ट्स जो होते हैं एक जैम जेलीज और हम बनाते हैं ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेटेड फूड्स भी। ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेटेड आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं आप वहाँ? हम ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेटेड बनाते हैं प्लम्स को ज़्यादातर हमने आलू बुखारा देखते हैं ना आप आलू बुखारा जैसे ये ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेटेड प्लम है। अब हमारे इस वक्त सैंपल्स उतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं रह पाते हैं यहाँ क्योंकि हम उसको सेल आउट करते हैं जो कुछ भी बचते हैं आपको दिखाने के लिए ये हमारे पास है। लास्ट टाइम हमारे के गांधीनगर से मैं बताती हूँ प्लम जो है ना हम प्लम लाते हैं ज़्यादातर हम इसकी ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो प्लम की प्रोडक्शन भी अच्छी खासी है
और फिर हम अपनी शादियों में इवेंट्स में इसको यूटिलाइज करते हैं, ये जिसको हम आलू बुखारा कहते हैं। ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेटेड ये होता है कि सबसे पहले हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट करते हैं इनिशियली बाय ऑस्मोसिस। हम क्या करते हैं, हम उसको शुगर सोल्यूशन में डिप करते हैं फ्रूट को, सो दैट कि जो इसका बाहर का सोल्यूशन में जो शुगर है वो इनसाइड चला जाए और जो अंदर का पानी है वो बाहर निकल आता है। तो एक हद तक हाँ इसकी डिहाइड्रेशन वहाँ पे हो जाती है टू सम एक्सटेंट। आफ्टर दैट हम उसको उसमें से बाहर किसी पर्टिकुलर टाइम तक रखते हुए उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको ड्रेन आउट करते हैं, फिर ड्राई करते हैं अपने ड्रायर्स में अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। फिर उसको टाइमली उसको टर्न्स दे के विद द पैसेज ऑफ टाइम, कितना टाइम लगता है, हमारा ड्यूरेशन रहता है फिक्स्ड इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए, हर एक ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेटेड फ्रूट के लिए अपना एक टेम्परेचर रहेगा, अपना एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, और कितनी देर तक हम उसको डिप करेंगे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट किस टाइप का है। ओके, तो हम इस तरह से हम प्रोडक्ट्स को अचीव कर पाते हैं। इस बार हमारा केवीके गांधरबल से बहुत प्रोडक्ट आया प्लम का, उनके पास प्रोडक्शन बहुत थी, तो उस प्लम को हमने ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेट करके उनको यहाँ दिया। वी टेक द फी आउट ऑफ इट, मतलब उसको हम चार्ज लेते हैं जो यहाँ प्रोसेसिंग करने के, तो हमने उनको वापस भी दिया। एंड इट वॉज लाइक बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि हमने डिस्प्ले में भी बहुत दिया, अपने एग्जिबिशंस में भी लगाया, और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें आया। दूसरी चीज़ हम जो यहाँ पे बनाते हैं जो स्पेशल है कि हमारे वन ऑफ द जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने एप्पल चिप्स पे काम किया। ही वांटेड टू मेक अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ एप्पल, क्योंकि हम बनाना चिप्स भी खाते हैं, पोटैटो चिप्स भी खाते हैं। देन ही मेड दिस थिंग कि एप्पल चिप्स पे उन्होंने काम किया। दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो बीइंग लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल आउटसाइड। यहाँ पे भी पसंद करते हैं, लेकिन बाहर भी हमें इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हमें 200-300 पैकेट्स बेचने पड़े एप्पल चिप्स के। तो उसमें भी हम यही करते हैं, फॉर टाइमिंग उसको हम शुगर सोल्यूशन में डिप करते हैं, उसको वहाँ से थोड़ी देर के बाद रिमूव करने के बाद हम उसको डिहाइड्रेट ड्राई करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो ये पर्टिकुलर हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की ज़्यादातर जो इनका नेचर होता है, इट गेट्स ब्राउन बिकॉज ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड्स, और जो ऑक्सीडेशन उनकी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हम देते हैं फॉर टाइम भी। क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे रूल्स है, सेफ्टी रूल्स है, उसमें हमारे पास कुछ लिमिट्स होते हैं अवेलेबल, जिसके अंदर हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोइड यूज़ करते हैं, तो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको हम ऊपरी ट्रीटमेंट्स देते हैं, सो दैट उनकी ब्राउनिंग जो है हम उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। वी कैन नॉट अवॉइड इट टोटली, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें ताकि जो उसका कलर है वो मेनटेन रह सके। और हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे बिही मुरब्बा इस वक्त भी चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो हम इस वक्त प्रोसेस कर रहे हैं। लोग इस वक्त सीज़न है बिही का, था अभी तक सीज़न था। शी ऑल्सो नोज के इसके भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे थे, वो हमने यहाँ प्रोसेस किए हैं, तो वो मुरब्बा बनाते हैं हम यहाँ पे, और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। एंड मुरब्बा आई थिंक यू पीपल माइट बी नोइंग कि कैसे बनाते हैं। वी डिप इट इन द शुगर सोल्यूशन कंटिन्यूसली, पहले उसको वही ऑस्मोसिस ही हो जाता है, हम उसको 1 दिन के लिए रखते हैं पहले शुगर सोल्यूशन में डिप करके, एंड देन व्हाट वी डू, फिर उसको उसमें से रिमूव करके दूसरे दिन जो पानी उसमें से निकल आता है उसको कॉन्सनट्रेट करते हैं, उसका TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स उसको और बढ़ाते हैं, यानी शुगर कंटेंट बढ़ाते हैं, पानी कम कर देते हैं। फिर उसी में जब उसको रेज कर देते हैं हम TSS, उसके बाद हम उस जो हमारे जो पीसेस होते हैं इसके बिही के, क्वींस के, उसको हम फिर से डिप कर देते हैं उस शुगर सोल्यूशन में ओवरनाइट। अगेन उसमें से पानी निकल आया होता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। हम उसको निकालते हैं, उसको कॉन्सनट्रेट करते हैं, अगेन वो डिप करके रखते हैं ओवरनाइट उसमें, जब तक कि हमारा TSS 60-70% तक उसमें रेज हो जाता है उन पीसेस में। और हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमें उसको इतना ओवर कुक नहीं करना है कि वो सॉगी हो जाए, वो बिल्कुल हार्ड रहना चाहिए एंड वेरी टेस्टी होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम उसको लाइक इट मे टेक्स 5-6 even 7 days समटाइम्स, तो उसके बाद हम उसको जो हमारे बॉटल्स होते हैं ग्लास बॉटल, उसमें हम पैक करते हैं, तो फिर वो हम मार्केट कर देते हैं। इसी तरह से पिछली बार हमारे पास ये स्वीट कॉर्न आया था, बहुत सारा हमारे प्रोड्यूस था यहाँ पे डिवीजन का, तो उसमें हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए थे। उस वक्त हमने एक तो हमने स्वीट कॉर्न को एज सच भी दिया था, जो फ्रेश हम दे सकते हैं वो वही है, उसको बॉईल करके आप उसको सर्व कर सकते हो। दूसरा उसमें भी हम ये है कि अगर हम पार्शली मॉइस्चर रिमूव अगर हम बेच सकते हैं, वो भी एक तरीका होता है, लेकिन जब हमारे लिए ये है कि हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको प्रिजर्व कर सके, सो दैट कि कभी भी जब हमें ज़रूरत हो मार्केट हमारे पास अवेलेबल होता है, उसको बेच सकते हैं।
जो हम पार्शली रिमूव करते हैं उसमें हमारा लिमिटेड मॉइस्चर ये प्रिजर्वेशन रहता है, तो उसमें एक टाइम पीरियड में ही वो हमारा सेल आउट होना चाहिए। वो चीज़ भी है। और सबसे बड़ी बात एक पर्टिकुलर टाइम तक हम इसको ड्राई करते हैं, यानी कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक हमारा कोई एक प्रोडक्ट जो है वो ड्राई हो जाता है, एज कम्पेयर टू जो डिहाइड्रेशन ड्राइंग बाहर होती है उसमें इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक तो उसमें मॉइस्चर रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, दूसरा उसमें जो टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, उसमें न्यूट्रिएंट लॉसेस के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, जो हमारे वाइटमिनस हैं वो ज़्यादा लॉसेस होते हैं जब हम उस तरह से बाहर रखते हैं, और कंटैमिनेशन के चांसेस उससे भी ज़्यादा, क्योंकि तो फिजिकल कंटैमिनेशन जो बाहर से कुछ भी गर्दा वगैरह बाकी चीज़ें आ जाएंगी, और माइक्रोबियल स्पाइलेज के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी मौसम ठीक है, कभी ख़राब है, उस वजह से भी हो जाता है, और इट इज़ अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस, और उसकी क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि जो हम मार्केट में हम बेच सकें। तो इसमें हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहती है, और एक जो हमें प्रोडक्ट बाहर धूप में 2 दिन 3 दिन में सूखेगा, यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे में उसका काम हो जाता है। बस हमें एक चीज़ इंश्योर करना होता है, वी मस्ट गो फॉर द टर्निंग। अगर हमने 1 घंटे तक रखा है तो उसके बाद दूसरे घंटे के बाद उसको फिर टर्न करना, डिपेंड ऑन द, अगर कोई बहुत ही फ्रेजाइल ये प्रोडक्ट है, टाइमली ये डिहाइड्रेट हो जाता है। एंड इसका भी एक अच्छा खासा मार्केट है हमारे पास, क्योंकि कश्मीरी पीपल यहाँ डोमेस्टिक मार्केट हम कहेंगे, कश्मीरी पीपल लाइक दिस ड्राई प्रोडक्ट्स है ना, हमें आदत थी खाने की, लेकिन हमें क्वालिटी का नहीं मिलता था। आज के डेट में अगर आप देखोगे मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं जो बिल्कुल कलर, अच्छा कद्दू को जब हम सुखाते थे तो उसकी हालत क्या हो गई होती थी, टोटली ब्लैक, पता ना, आज आप देखोगे वो फ्रेश बिल्कुल व्हाइट दिखता है, तो अपीलिंग भी होता है, इसकी मार्केटेबिलिटी भी बढ़ती है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है, और जितनी भी रिसर्च यहाँ होती है मैक्सिमम उसमें ड्राइंग के चांसेस, मतलब उनमें ड्राइंग का प्रोसेस चलता रहता है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा यूटिलिटी में है हमारा ये डिहाइड्रेटर। देन हमारा ये हमारे क्वांटिटी में ज़्यादा फेकल होता है ना, तो वी आर नॉट एबल टू मिक्स इट विद आवर हैंड्स, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें ये उल्टा करके है, इसके अंदर हम डालते हैं तो फिर इस मशीन को चला के इसकी मिक्सिंग प्रॉपर्ली हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है, कोई कुछ हमारा अच्छी टेम्परेचर पे बन गए होते हैं, उसकी हालत ख़राब हो जाती है विद एक्सेस ऑफ दिस हीट। तो इसमें एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा अच्छे से फ्राई करता है। किए थे जितनी देर हमने स्लाइस किए थे वो हमने KMS पानी में डिप करके रखे ताकि वो ब्राउनिंग ना हो जाए। इस पानी में से पोटेशियम मेटाबॉलिज्म 5%। तो उसके बाद ठंडे पानी से वॉश किया उसको, वॉश करने के बाद उसका वेट लिया, उसका वेट कितना है उसी हिसाब से उसका चीनी हमने ऐड किया। ठीक, पहले दिन हमने ऐसे ही रखा डिप करके चीनी के साथ, दूसरे दिन इसका अपना पानी बाहर आ जाता है जो क्वींस में था, तो उसी दिन से हमने ऑस्मोसिस होता है उसमें, तो दूसरे दिन हमने इसको हीट करना शुरू किया। लगभग 5 या 6 दिन लगते हैं इसमें, बस यही प्रोसेस है इसका। मैंने अभी आपको कहा ना, यहाँ पहले जो करते हैं, जो पानी निकलता है उसको फिर वो जो हमारे जो पीसेस होते हैं ना उनको रिमूव करते हैं, जैसे इन्होंने अभी किया हुआ है। एंड पॉइंट पे इसका TSS 70 आना चाहिए, फिर ऐसे ही दोनों उसको का, अंदर से और बाहर हैं। से दोनों का। एवरी डे दिस थिंग, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद जब हीट बंद करेंगे तो इसके अंदर ये पीसेस चले जाएंगे। उन पीसेस को जब ओवरनाइट रखेंगे, नेक्स्ट डे फिर से इन पीसेस को पहले रिमूव करेंगे, ये हीट अप करेंगे, ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस शुगर सोल्यूशन को, फिर से इस पे ऐड ऑन करेंगे जब तक कि इसका जो अपना ये TSS है 70 तक रेज हो जाएगा। दोनों का, ठीक है, दोनों फ्रूट का भी और सिरप का भी। जो हम फ्रूट लेते हैं ना, कोई चीज़ के हिसाब से कितना हम इसमें ये 1:1 लेना। 1:1। तो जो इसका कोर निकलता है बीज का, तो वो हमने अलग से कलेक्ट करके रखा है, उसकी जेली बनती है। उनको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे बनाते हैं आप तो इनको। उसको तो फिलहाल हमने अभी ब्योल छुने आ रहा, लेकिन ये तब सेव हो पाए जब हमारे पास डिहाइड्रेटेड था और हमने उसको उस पर ड्राई कर इसको हमने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद अब इसकी जेली बन जाएगी। कहाँ है आपके पास है ये? हमने किस लिए यूज करते हैं?
क्योंकि ज़्यादा यील्ड मिलता है अगर टमाटर करेंगे या उसको क्रश करते हैं, टोमेटो हो एप्पल हो उसको हम क्रश करते हैं इसमें से। अगर हम प्यूरी बना रहे होते हैं तो ये क्रश जो हमें मिलता है ना इसका मैश वो उसको हम बॉईल करते हैं, हॉट पल्पिंग करते हैं। और इसी तरीके से जैसे इसमें हमने केला लिया और हमने हॉट पल्पिंग की ताकि अगर कोई हार्ड पार्ट भी है वो भी उसमें से भी हमारा जो है ना पल्प निकल आए। उसके बाद हम उसको करते हैं पल्पर में, जो हमारा पल्पर वहाँ पड़ा है अभी मैं वो आपको दिखाऊंगी। उसमें हम पल्पिंग करते हैं, उसमें जो हमारा सीड्स है और ये बाकी जो ये स्किन है वो रिमूव होके हम उसका पल्प लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके उसका TSS 7 to 9 डिग्री ब्रिक्स बनाते हैं, फिर उसको पैकिंग करते हैं। ठीक है मैंने असली कॉलेक्शन अभी किसान मेला में जैसे होता है आप कौन है वो आपको लेना है? आपको पहले सेंसरी इवैल्यूएशन करके बता सकते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट है ना। क्योंकि कभी जब भी पहले एक बार बनाते थे ना तो मेरा टेस्ट होता है मैं स्वीट ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो आई टोल्ड देम कि नहीं हमें इसको थोड़ा सा इतना स्वीट नहीं बनाना है। जैसे हमें कश्मीर में मिल दिया ना तो उस टाइप का मैं चाहती थी कि इसमें भी वो फ्लेवर आ जाए अपना जो एप्पल का है। तो देन उसका थोड़ा सा हमने शुगर कंटेंट कम करके वी हैव रीच टू दिस टाइम कि अब हमारे पास अच्छा खासा प्रोडक्ट है जो इसको अपना एप्पल का अपना एक टेस्ट आ जाता है इस सब में, और इसके लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है। लिटरली हमें इसको शुगर सिस्टम में डिप किया हुआ है जैसे क्रिस्पीनेस को आपको या पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए। हमारे पास भी अभी नहीं है, हमारे पास अभी वो प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास भी नहीं। और तो वर्क ऑन द प्रोडक्ट पैकेजिंग पार्ट स्पाइस to the flavor. जो लेस वाले प्रोडक्ट ये जो एंटरप्रेन्योर है ना उसको इस पे बारे में सोचना है क्योंकि मार्केट का उसको ज्यादा पता है। अच्छा बच्चों के लिए तो उससे बेटर नहीं है हम एप्पल्स का दे दें, रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए पोटैटो चिप्स में हमारे वैसे ही साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। एक तो इसमें कैलोरीज होते हैं हाई कैलोरी और उसमें बाकी न्यूट्रिएंटलेस बाकी हाई कैलोरी, और उसमें ट्रांस फैट्स का जो कन्वर्जन होता है उसकी फ्राइंग की वजह से जो उसमें चेंज आ जाते हैं दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एप्पल चिप्स से व्हाट बेस्ट वैल्यूएशन, और इसमें आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से मार्केट के हिसाब से इसको स्पाइसेस थोड़े से ऐड करके उसको और फ्लेवर हमारे पास मशीन नहीं है इसको नहीं अभी पड़ती हमारे पास भी अभी वो हाई एलिमेंट्स नहीं है बट बेटर अगर उसके पास एक स्लाइसर हो ना तो स्लाइसर होना चाहिए और यूनिफॉर्म स्लाइस होना चाहिए। रिप्लेस कर सकते हैं और ये हमारा अपना प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारी एप्पल की है तो व्हाई नॉट दिस थैंक यू मैम।